नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म आ रही है सरदार जी 3, इसकी बड़ी चर्चाएं हो रही भाई। पिछले 3-4 दिनों से आप देख ही रहे हैं कि क्या बवाल मचा हुआ है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, परसों भी मैंने एक वीडियो बनाया था। आज उसके अपडेट के साथ आया हूं क्योंकि इस अपडेट ने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। और ये अपडेट आई है खुद दिलजीत दोसांझ की तरफ से। दिलजीत दोसांझ ने साफ कर दिया है कि वो किस साइड पर है। अब आपको तय करना है कि आप किस साइड पर हैं। पूरी बात बताता हूं, आप खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद आपको बात समझ में आएगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के लोगों में गुस्सा है इस बात का कि भाई, पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ दिलजीत दोसांझ ने फिल्म क्यों बनाई। गुस्सा वाजिब है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में हुआ, या उसके पहले पठानकोट में हुआ, या उसके पहले पुलवामा में हुआ, या उसके पहले उरी में हुआ, या उसके पहले बहुत कुछ हुआ। देखिए, मैं यहां पर यह जज करने नहीं बैठा हूं कि भाई आप सही हैं कि आप गलत हैं। दोनों पक्ष के लोग जो हैं वो अपनी अपनी सोच को लेकर स्वतंत्र हैं भाई, इंडिपेंडेंट हैं। मैं यहां पे फैक्ट्स दूंगा, मैं यहां पे लॉजिक दूंगा, जिसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सही लगता है और आपको क्या गलत लगता है। मैं दोनों पक्षों की बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही पक्ष की बात करूंगा। तो एज ए इंडियन, देखिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस से काम क्यों कराया जा रहा है। उनकी फिल्म जो सरदार जी 3 आ रही है, उसमें तीन और भी एक्टर हैं हानिया आमिर के अलावा, जिनकी मैंने आपको डिटेल एक वीडियो में दी थी। मेरा सवाल यह है कि क्या पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस की कमी हो गई है? क्या हमारे पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स की कमी हो गई है, उनमें टैलेंट नहीं है, या वैसे एक्टर नहीं है जैसा पाकिस्तानी है? मैं नहीं मानता। मैं लगातार में पंजाबी फिल्में देखता हूं और उसमें एक से बढ़कर एक एक्टर्स, एक से बढ़कर एक। चाहे आप उनसे कॉमेडी करा लो, चाहे आप उनसे सीरियस रोल करा लो, चाहे आप, मतलब आपको किसी भी कीमत में ना उनमें टैलेंट की कमी नजर आएगी, ना उनके लुक में कमी नजर आएगी, चाहे एक्ट्रेसेस ही हों, कोई कमी नहीं है। और मैं 100% इस बात से अग्री करता हूं, लोग मुझसे अग्री करेंगे अगर जो मैं बात कहने जा रहा हूं, कि पंजाब के फिल्म के सिंगर हों, जो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री है उसके सिंगर हों, उसके एक्टर हों, उसके एक्ट्रेसेस हों, या जो भी उसमें काम कर रहे हैं, जो पर्दे पे दिखते हैं या पर्दे के पीछे हैं, दे आर बेस्ट। वो बॉलीवुड से कम नहीं है, बॉलीवुड से कम नहीं है। वो जो फिल्में बनाते हैं वो पंजाब के कल्चर के, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये सब मिला के जो ये कल्चर है ना, इसके इर्द गिर्द फिल्में बनती हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी, एक से बढ़कर एक फिल्में बनी। तो मैं ये नहीं मान सकता कि भाई आपको जरूरत पड़ गई पाकिस्तानी एक्ट्रेस की, आपको जरूरत पड़ गई पाकिस्तानी एक्टर्स की। नहीं, हमारे यहां कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज, अब आता हूं उस पर। देखिए, ये बीबीसी का आर्टिकल है, हेडलाइंस देखिए। दिलजीत दोसांझ डिफेंड्स न्यू फिल्म दैट वोंट बी शोन इन इंडिया। दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म को डिफेंड किया है जो कि भारत में नहीं दिखाई जाएगी। अब देखिए जी क्या बोला इन्होंने। बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू हुआ जिसमें दिलजीत दोसांझ भी थे, और जो मेन इसमें हीरोइन है नीरू बाजवा, जो कैनेडियन है, बेसिकली कनाडा की नागरिकता रखती हैं, वो हैं। उनका एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा, बोला कि जब हमने फिल्म बनाई थी तब हालात अच्छे थे, जब फिल्म बनाई थी तब हालात अच्छे थे। फिल्म जो है वो फरवरी की बात कर रहे हैं कि फरवरी में शूट की गई, और प्रोड्यूसर्स को पता था, सॉरी, और इस बीच बहुत सारी चीजें हो गई जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। जब यह हुआ, मतलब पहलगाम की बात कर रहे हैं, जब पहलगाम हुआ तो प्रोड्यूसर्स को पता था कि वो फिल्म को अब भारत में रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम ओवरसीज करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, इस फिल्म में पैसा लगा है।
और दे विल 100% सफर लॉसेस बिकॉज दे आर रिमूविंग एन एंटायर टेरिटरी। दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि उनको 100% का नुकसान होगा क्योंकि ये पूरे एक इलाके को अलग कर रहे हैं। इलाका इन द सेंस कि भारत की बात हो रही है। शायद हो सकता है पाकिस्तान का, मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में रिलीज हो रही है नहीं हो रही है, आई डोंट नो। और आगे कहते हैं कि सच्चाई यह है कि जब मैंने फिल्म साइन की थी तो हालात बिल्कुल अच्छे थे। अब प्रोड्यूसर्स इसे ओवरसीज में रिलीज करना चाहते हैं और मैं उनके साथ, आई विल हैव टू स्टैंड विद देम एंड सपोर्ट देयर डिसीजन, कि मुझे उनके साथ खड़ा रहना होगा और मुझे उनके फैसले को सपोर्ट करना होगा। तो इससे आपको एक चीज तो क्लियर होगा कि दिलजीत दोसांझ ने साइड ले ली है कि वो किस साइड पर है। उनके सामने सिचुएशन थी कि भाई भारत के लोग नाराज हैं, भारत में गुस्सा है, भारत बड़े उसमें है, भारतीय बड़े एंग्री हुए पड़े हैं उन पर, लेकिन उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने साइड ले ली कि नहीं, मैं फिल्म के साथ हूं, मैं फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ हूं, फिल्म ओवरसीज में रिलीज हो रही है, बिल्कुल मैं इस फैसले का सपोर्ट करूंगा। ये क्लियर हो गई। अब आपने समझना है कि कौन किसके साथ है। दूसरी बात कि जो इन्होंने बात कही कि हालात अच्छे थे, हालात अच्छे थे का मतलब क्या है? हालात तो 1947 से अच्छे नहीं हैं। हालात 1947 से अच्छे नहीं। और पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी मुसलमानों ने, मैं छोड़ दो उसकी बात नहीं करता मैं कि हानिया आमिर ने क्या पहलगाम पर किया नहीं किया, वो सब बातें हो चुकी। जो काम पाकिस्तानी मुसलमानों ने किया सिखों के साथ पार्टीशन के वक्त, क्या दिलजीत दोसांझ उसको भूल गए? अगर नहीं भूले हैं तो एक पाकिस्तानी राइटर हैं अमर जलील, पाकिस्तानी राइटर हैं, इंडियन नहीं कोई बोल रहा, पाकिस्तानी राइटर हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने सिखों के साथ क्या किया था। सुनिए। खुशवंत सिंह का नावल है ट्रेन टू पाकिस्तान। लाहौर से जब सिख नहीं जा रहे थे तो सिखों की तो काट के, फिर तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, ये टेकन फ्रॉम हिस्ट्री। खुशवंत सिंह ने रेलगाड़ी भर के उन्होंने लाशों की अमृतसर भेजी थी, तो अमृतसर के सिखों ने कहा था कि भाई अब तुम गिनते जाओ, हम आपको रेलगाड़ियां भर भर के भेज रहे हैं। सिखों का क्या था कहना? उसने कहा कि भाई इट्स अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वी सिख्स डू नॉट कम इन, हमारा बीच में आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए काशी है, बनारस है, इसी तरह हमारे लिए हसन अब्दाल है, ननकाना साहब है, ये हमारा है, हम क्यों जाएं? लेकिन उनको काट के उनकी रेलगाड़ियां उस तरफ भेजी गई। तो दिलजीत दोसांझ जी, क्या आपको यह बात पता नहीं है कि जिन पाकिस्तानी मुसलमान एक्टर के साथ आपने काम किया, उन्होंने सिखों के साथ इसी पंजाब में क्या किया था? ननकाना साहिब छोड़ने को तैयार नहीं थे, लाहौर छोड़ने को तैयार नहीं थे सिख भाई, उनकी जन्मभूमि, मातृभूमि सब कुछ थी, नहीं छोड़ा, काट कर ट्रेन भेजी गई और पहली ट्रेन उधर से ही आई थी। ये बात क्लियर हो गई। तो जो भी पंजाब से मुझे देख रहा है या जो भी मेरी बातों से सहमत नहीं है, वो इस पॉइंट को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि किसी इंडियन ने नहीं कहा, ये एक पाकिस्तानी राइटर कह रहा है जिसकी उम्र 88 साल से ऊपर है, जिसने देखा होगा अपनी आंखों के सामने ये सारी, भले उसकी उम्र 10-11 साल रही होगी उस वक्त, लेकिन पता तो होगा ना। उसके बाद आते हैं, देखिए ये किस तरह से चीजें कनेक्ट हुई। मैं जब रिसर्च करने पर जड़ा, जब मैं इन्वेस्टिगेट करने लगा, अब ये तस्वीर देखिए, बीबीसी के लिए इंटरव्यू किसने लिया? आपको नीरू बाजवा इस तस्वीर में दिख रही है, दिलजीत दोसांझ आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं, और बीच में दिख रहे हैं इंटरव्यूअर जिन्होंने इंटरव्यू लिया है। इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम है हारून रशीद। थोड़ी बहुत फिर मैंने इनके बारे में जांच करनी शुरू की, जो नेट पर अवेलेबल है, मुझे नहीं पता, जो नेट पर अवेलेबल है, जो सोर्सेज अच्छे हैं, सही हैं, तो मैं इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया, तो हारून रशीद की लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा हुआ था सीनियर जर्नलिस्ट एट बीबीसी न्यूज, लोकेशन लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी। और थोड़ी डिटेल मैंने जाननी चाहिए कि ये सीनियर जर्नलिस्ट हुए हैं, लेकिन किस बीट पर काम करते हैं, इनकी इंडस्ट्री क्या है? मतलब भाई जर्नलिज्म ऐसा नहीं, जैसे जर्नलिज्म में बहुत सारी चीजें, इंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, क्राइम है। तो इस पर लिखा हुआ था सीनियर एंटरटेनमेंट रिपोर्टर बीबीसी लंदन, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, साउथ ईस्ट एशिया। तो बेसिकली इनका जो काम करने का जो एरिया है वो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं और सीनियर एंटरटेनमेंट रिपोर्टर हैं बीबीसी में, ठीक है जी। और भी बहुत जगह काम किया है, जो भी है। तो फिर मैंने और थोड़ा डीप डाउन गया, तो इन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे हैं, जो फेमस आर्टिकल्स हैं, उन्होंने शेयर किया हुआ है इनके। जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहां पे शेयर किया हुआ है, ये देखिए। तो यहां पे मुझे एक आर्टिकल मिला, वॉर ऑन स्क्रीन्स स्पेशल रिपोर्ट thenews.com.pk, मतलब पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट है, आप सब जानते हैं, द न्यूज़ इंटरनेशनल और thenews.com.pk। तो इसके लिए उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। तो मैंने सोचा भाई देखा जाए कि इस आर्टिकल में क्या है। तो ये है जी वो आर्टिकल, 11 मई 2025 को लिखी गई थी, इसी अभी पिछले महीने हारून रशीद ने लिखी थी। नाम लिखा हुआ है वॉर ऑन स्क्रीन्स। और इस पर देखिए क्या है, अभिनंदन की तस्वीर दिख रही है, जब अभिनंदन को वापस करने की तस्वीर थी, जब अभिनंदन लौट रहे थे उस वक्त की है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि जो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का बंदा है, एंटरटेनमेंट का रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, उसको वॉर ऑन स्क्रीन से, इसको जियोपॉलिटिकल वॉर से इसको क्या इंटरेस्ट है। लेकिन इन्होंने आर्टिकल लिखा उस पर, ठीक है, एक ओपिनियन होता है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल बाउंड्री में होते हो तो आपका एक सेक्टर तय है, आप आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के हो तो आप आर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें लिखोगे। लेकिन इसमें मुझे आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट कुछ तो नजर नहीं आया, ठीक है। इसी में बताया गया कि द राइटर ए जर्नलिस्ट फॉर 33 years हैज बीन एन एडिटर एट द बीबीसी इन पाकिस्तान। ये हारून राशिद जो हैं, ये बीबीसी में पाकिस्तान के एडिटर रहे हैं फॉर ओवर 2 decades, 20 साल से ज्यादा। और करेंटली ही इज द मैनेजिंग एडिटर एट इंडिपेंडेंट उर्दू। वो पाकिस्तान का एक और न्यूज हाउस है इंडिपेंडेंट उर्दू, उसके एडिटर है, मैनेजिंग एडिटर है। इट मीन्स कि अभी तक जो जानकारी इनके लिए अवेलेबल है, इट मीन्स कि ये पाकिस्तानी, इनका कनेक्शन पाकिस्तान से। पैदा हुए होंगे ब्रिटेन में ही, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं पे हुआ, लेकिन इनके जो रूट्स हैं वो पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान में रहे हैं, ऐसा दिया गया है, ये मैं नहीं कह रहा। अब कल को कोई और आइडेंटिटी निकल जाए तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। फिर मैंने थोड़ा और इनको डीप डाउन इन्वेस्टिगेट किया कि भाई इनके थोड़े और विचार जाने जाएं। कनेक्ट करिएगा आप, क्या बीबीसी में इंडियन मूल के जर्नलिस्ट नहीं है जो एंटरटेनमेंट कवर करते हो? क्या वो इंटरव्यू नहीं कर सकते थे? देखिए, मैं सिर्फ कड़ियां जोड़ रहा हूं, क्यों एक पाकिस्तानी मूल के उससे कराया गया। अब ये अगर लॉजिक दिया जाए कि नहीं, चूंकि हानिया आमिर पर बवाल चल रहा था इसलिए पाकिस्तान, भाई तो वो काम तो इधर वाले जर्नलिस्ट भी कर सकते हैं, जो इंडियन जर्नलिस्ट हों, उनसे भी कराया जा सकता है। बीबीसी का भी खेल समझिए आप, रोल समझिए, बहुत तगड़ा रोल है। तो फिर मैंने और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया, तो hyphen.com पर इनका एक इंटरव्यू मिला, ये देखिए। हारून राशिद, क्वेश्चन एंड आंसर, रेडियो मेक्स पीपल फील पार्ट ऑफ ए बिगर फैमिली। तो ये होस्ट हैं बीबीसी एशियन नेटवर्क के और अपने नए शो और बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक सवाल उनसे पूछा गया कि आप एक आदमी का नाम लीजिए जिसे आप अपने शो पर बुलाना चाहते हैं इस साल। अब ये जो है, ये 2023 का इनका इंटरव्यू है। तो मतलब इनसे पूछा गया कि 2023 में इस साल आप अपने शो पर किस को बुलाना चाहेंगे। आप जरा सोचिए कि इन्होंने क्या दिया। बोला कि आई वुड लव टू हैव पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली on the show because she is one person I haven't interviewed yet. I just love what she is doing as an actress. I love everything about her. अब एक तो पहली बार मैं नाम सुन रहा हूं सजल अली का, पता नहीं इतनी बड़ी एक्टर है, लेकिन क्या आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हो, आप बीबीसी के एशियन नेटवर्क के एंटरटेनमेंट को हेड करते हो, बॉलीवुड से बड़ा या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री किसकी है, या इंडियन एक्ट्रेसेस से बड़ी एक्ट्रेसेस कौन सी है? क्या आपने सारी इंडियन एक्ट्रेसेस की जो अभिनेत्रियां हैं आपने इंटरव्यू कर ली हैं? सजल अली का नाम शायद मैं पहली बार सुन रहा हूं, आप लोग बताइएगा, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं कि कितनी बड़ी स्टार है। लेकिन जहां तक मुझे भरोसा है कि इनसे बड़ी बड़ी स्टार्स जो हैं हमारे भारत में, और आप अपने शो पे पाकिस्तानी को बुलाना चाहते हो, इससे आपकी बायसनेस झलकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग अग्री करें ना करें, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर मैं सिर्फ चीजें मिला रहा हूं। इनसे एक और सवाल पूछा गया कि आपका 2023 में जो नए गाने उनमें सबसे फेवरेट कौन सा है?
और क्यों? जवाब बड़ी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि एक गाना है जो मेरे दिमाग में लूप में लग गया है और दैट इज बेशरम रंग, फ्रॉम द मूवी पठान। आपको कुछ क्लिक किया? आपको याद है बेशरम रंग पर कंट्रोवर्सी कितनी बड़ी हुई थी इस गाने पर? क्या 2023 का यह सबसे अच्छा गाना था? चाहे म्यूजिक की बात करूं, चाहे लिरिक्स की बात करूं, चाहे सिनेमेटोग्राफी की बात करूं, क्या 2023 में इससे अच्छे गाने नहीं आए? जवाब है बिल्कुल आए हैं। लेकिन इन्होंने उसी गाने को कहा कि मेरा सबसे फेवरेट है जो कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था। और किस कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था? भगवे रंग को लेकर। भगवा रंग किससे कनेक्ट करता है? हिंदू से कनेक्ट करता है, और सारा बवाल यही था। याद है कि नहीं आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, याद आ जाएगा। याद आया? लेकिन हारून राशिद जी कहते हैं कि उन्हें तो बेशरम रंग सबसे गाना 2023 का सबसे मस्त लगा। कनेक्ट करते रहिए। इसके बाद मैं और खोज में ढूंढा तो आगे इनका एक और मिला मुझे आर्टिकल, दिल्ली इलेक्शंस ब्रिंग लिटिल जॉय टू द ट्रेडर्स ऑफ सदर बाजार। अब मुझे लगा कि यार ये एंटरटेनमेंट का बंदा है, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट का बंदा है, ये दिल्ली इलेक्शंस कवर क्यों कर रहा है? हैरान करता है ना कि मैं अगर क्राइम का, मान लो मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं पिछले 20 साल से 30 साल से, और मुझे एक कहा जाए कि यार काम करो, रिलीजियस रिपोर्टिंग पे चले जाओ, आप उस पर रिपोर्ट करो, तुक समझ में नहीं आता। अब कई लोग कहेंगे कि जी जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अपने बायोडाटा में, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया तो इस पर खुला जी, पैट्रियट नाम की एक वेबसाइट खुली जिस पे इन्होंने लिखा था 31 जनवरी 2025 इसी साल, दिल्ली इलेक्शंस ब्रिंग लिटिल जॉय टू द ट्रेडर्स ऑफ सदर बाजार। इस पे इलेक्शन था। अब मैंने कहा कि पैट्रियट क्या है जी, आप पूछेंगे। तो जी पैट्रियट जो है एक वीकली न्यूज़पेपर है जो दिल्ली से निकलता है, बहुत पुराना है, इसमें कोई शक नहीं। और कितना पुराना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। 1958 में पैट्रियट डेली न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? फ्रीडम फाइटर थी अरुणा आसिफ अली। आपको याद होगा, दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो अरुणा आसिफ अली मार्ग को भी जानते हैं, उनके नाम पर मार्ग रखा गया। फ्रीडम फाइटर थी, उन्होंने इसको लॉन्च किया 1958 में। और इन इट्स मिलेनियल अवतार पैट्रियट इज अ वीकली 12 पेज टैबलॉइड। तो बाद में इसको वीकली कर दिया गया है, जो 12 पेज का टैबलॉइड आता है, ठीक है जी। अब मैंने कहा कि भाई इसके एडिटर कौन है, मैनेजिंग एडिटर कौन है? तो थोड़ा बहुत डिटेल मिली तो पता चला कि सना शकील जी हैं, वो मैनेजिंग एडिटर हैं पैट्रियट की, और दिल्ली में ही हैं, और ये इसको मैनेज करती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डिटेल मैंने आपको दे दी कि आप चीज़ें डॉट्स कनेक्ट कर सकें। पैट्रियट में और भी इनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे ये रैलिंग फॉर वोट्स, दिल्लीज पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड हीट्स अप। फिर एक थी कि वेल्थ डिक्लेयर बाय कैंडिडेट्स इन एफिडेविट्स अहेड ऑफ दिल्ली पोल्स। चलिए ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप जर्नलिस्ट हैं तो आप, आपकी अपनी राय है, आप दे सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा सा अलग इसलिए लगा कि आर्ट एंड कल्चर वाला बंदा कहाँ पॉलिटिक्स जाके कवर कर रहा है, उस पर जाकर आर्टिकल्स लिख रहा है। ये सारी चीजें मैंने इसलिए दिखाई कि आप डॉट्स को कनेक्ट करिए, आप उस चेन को समझिए, जो एक चेन में ये चीजें बंधी हुई हैं, उस चेन को समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिलजीत ने कहां साइड ली है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू करने वाला कौन था, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू करने वाले के लिंक्स कहां हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू करना, फिल्म, एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब तय आपने करना है कि आप किसकी साइड है, आप किस साइड है। मैंने सिर्फ आपको तथ्य बताए हैं, फैक्ट्स बताए हैं। मुझे पता है बहुत सारे मेरे पास मेल्स भी आ रहे हैं कि तू दिलजीत दोसांझ के फैंस कर रहे हैं, और जाहिर है उनका गुस्सा जाहिर है कि उनको लगता है कि नहीं, मैं दिलजीत दोसांझ को
वो कर रहा हूँ, डिफेम कर रहा हूँ। कई लोगों ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बाद मैच का भी के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते। बिल्कुल बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बीसीसीआई करा रही है, अगर हमारी सरकार परमिशन दे रही है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। कोई रिलेशन नहीं रखना है हमें पाकिस्तान के साथ, ना आना जाना, न शादियां। सबसे बड़ी चीज तो है ये शादियां जो हो रही इनको बंद कराना है। क्रिकेट मैच, बैडमिंटन मैच, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सबका बाइकआउट। भाई आप लोग लिखिएगा कि क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। कहीं भी बाइकआउट होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक अपडेट था, जो अपडेट दे दिया। थोड़ी बहुत रिसर्च की मैंने, आपको उससे अंदाजा लग गया। कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं और किस साइड हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,